की इस वीडियो में हम बात करेंगे घर्षण की, जिसकी इंग्लिश होती है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए, घर्षण बल दो सतहों के मध्य किसी प्रकार की सापेक्ष गति का विरोध करता है। क्या कर रहा है कि घर्षण बल दो सतहों के मध्य किसी प्रकार की सापेक्ष गति का, रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक पिंड रखा गया है, ठीक है, और यह एक सतह है। घर्षण बल हमेशा दो सतहों के बीच लगता है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक पिंड है और एक सतह है, ठीक है। इसके ऊपर एक पिंड रखा गया है, इस कुछ भार होगा इस पिंड का, तो ये mg नीचे हो जाएगा और अभिलंब ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि हम लोग जानते हैं। तो मान लीजिए ये पिंड है और पिंड पर जब हम लोग कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए यह फोर्स लगा रहे हैं, तो ये पिंड आगे की ओर सरकेगी, लेकिन कम बल लगाने पर यह नहीं सरकती है, ठीक है। यदि हम लोग ज़्यादा फोर्स लगाएं तो ये पिंड क्या होता है, सरकने लगता है। कम बल लगाने पर क्यों नहीं सरकता है? क्योंकि इस सतह पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये पिंड नहीं सरकता है। और यदि जब हम लोग ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो ये पिंड सरक जाता है। मान लीजिए जैसे हम लोगों ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, इस पिंड को सरकाने के लिए, तो ये पिंड क्या हुआ, सरका नहीं, ठीक है। तो जब हम लोग 5 न्यूटन के बजाय हम लोग 7 न्यूटन का फोर्स लगाएं, ठीक है, तो ये पिंड क्या हुआ, धीरे धीरे सरकना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब 5 न्यूटन का हम लोगों ने फोर्स लगाया तो ये पिंड क्यों नहीं सरक रहा था? क्यों? क्योंकि इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, ठीक है। इस फोर्स के विपरीत, ठीक है, ये जो फोर्स लगाया जा रहा है इसके विपरीत दिशा में फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। तो जब हम लोग 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये पिंड क्या हो रहा है, सरकने लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग स्थैतिक घर्षण की बात करेंगे। देखिए क्या होता है स्थैतिक घर्षण। जब किसी सतह पर रखे पिंड को बल लगाकर सरकाने का प्रयास किया जाता है तो सतह द्वारा पिंड पर लगने वाला घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाता है। क्या करा है, जब किसी सतह पर रखे पिंड को बल लगाकर सरकाने का प्रयास किया जाता है तो सतह द्वारा पिंड पर लगने वाला घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाता है, ठीक है। स्थैतिक घर्षण तभी तक लगता है जब तक पिंड स्थिर रहता है, ठीक है। क्या रहता है, पिंड क्या रहता है, स्थिर रहता है। स्थैतिक घर्षण बल सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, अतः इसका मान वाय बल के समान होता है। देखिए इस डायग्राम से मान लीजिए हमारा पिंड स्थिर है, ठीक है, स्थिर इस सतह पर रखा गया है। तो जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तब भी हमारा पिंड सरक नहीं रहा। तो इस पर एक घर्षण बल लग रहा है, वो क्या है, स्थैतिक घर्षण बल है। क्या है, स्थैतिक घर्षण है, ठीक है, घर्षण बल है, ठीक है। तो ये तो 7 न्यूटन के फोर्स पर पिंड आगे की ओर खिसक रहा है, ठीक है। तो हम लोग 7 न्यूटन के पहले जितना भी फोर्स लगाएं, 6 न्यूटन का लगाएं, 4 न्यूटन का लगाएं, चाहे 3 न्यूटन का लगाएं, ठीक है, तो तब तक हमारा जो पिंड होगा आगे की ओर नहीं सरकेगा, ठीक है। और इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है, स्थैतिक घर्षण बल है, ठीक है। इसका मान जो है F इक्वल टू स्मॉल एफ एस से डिनोट करते हैं स्थैतिक घर्षण बल को, ठीक है। तो एफ एस के बराबर होगा कब, स्थैतिक घर्षण में जब पिंड क्या हो, स्थिर हो, तो जो वाय बल लगता है पिंड पर वो घर्षण स्थैतिक घर्षण बल के क्या रहता है, बराबर होता है, ठीक है। सीमांत घर्षण की बात करेंगे। स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान सीमांत घर्षण कहलाता है, ठीक है। इसका मान F इक्वल टू म्यू आर बराबर होता है।
जब y बल सीमांत घर्षण के बराबर पहुंचता है तब पिंड गति करने ही वाला होता है। बोला है कि स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण का मतलब कि जब पिंड, जैसे कि हम लोग 7 न्यूटन का फोर्स, 7 न्यूटन पे पिंड क्या हो रहा है? सरकने ही वाला होता है। तो ये जो इसका स्थैतिक घर्षण का मैक्सिमम पॉइंट होता है वही क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण कहलाता है। ठीक है, देखिए हम लोग बात करेंगे गतिज घर्षण की। जब y बल का मान सीमांत घर्षण से अधिक हो जाता है तब पिंड गतिशील अवस्था में आ जाता है। गतिशील अवस्था में पिंड पर लगने वाला घर्षण गतिज घर्षण कहलाता है। इसका मान स्थैतिक घर्षण बल से कुछ कम होता है। देखिए ये पिंड स्थिर है। जब हम लोग सीमांत घर्षण बल, इसका मैक्सिमम पॉइंट होता है स्थिर का, मतलब उससे ज़्यादा हम लोग फोर्स लगाएंगे तो ये जो पिंड है क्या करने लगेगी? गति करने लगेगी। तो हम लोग मान लीजिए F इक्वल टू यदि 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हमारा पिंड एक गति करने लगेगा? जब पिंड गति करने लगेगा तो एक फ्रिक्शन फोर्स तब भी लगेगा, गतिज घर्षण बल के नाम से जानते हैं। मतलब गति की अवस्था में जो घर्षण लगता है वो हमारा क्या कहलाता है? गतिज घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, वायु बल और घर्षण बल के बीच क्या एक ग्राफ है, हम लोग देखेंगे। देखिए यदि वायु बल और घर्षण बल के मध्य क्या ग्राफ खींचा जाए, ठीक है, तो हम लोग जैसे जैसे वायु बल का मान क्या करते हैं? बढ़ाते हैं तो स्थैतिक घर्षण का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, तो एक ऐसा समय आता है कि वहाँ पर पिंड क्या होता है? सरकने ही वाला होता है। ठीक है, तो वो कौन सा बिंदु होता है? सीमांत घर्षण बल का होता है। ठीक है, तो ए मान लीजिए ए पॉइंट पर पहुँचा है, मतलब इस सीमांत घर्षण मतलब मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, हमारा मैक्सिमम पॉइंट है जिसे हम लोग सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक है, और ये जब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है तो जो घर्षण होता है थोड़ा कम हो जाता है। कम होने के बाद फिर ये एक सीधी लाइन में गति करने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा वायु बल और घर्षण बल के बीच क्या है? ग्राफ है। देखिए इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि जो Fs होता है ग्रेटर होता है किससे? Fk से। यानी कि जो स्थैतिक घर्षण बल है, बल का मान है, वो गतिज घर्षण बल के मान से क्या होता है? अधिक। देखिए यहाँ पर लिखा गया है इसका मान स्थैतिक घर्षण बल से कुछ कम होता है, मतलब गतिज घर्षण क्या होता है? कम होता है। किससे? स्थैतिक घर्षण से। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने फ्रिक्शन को जाना, फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण, सीमांत घर्षण को जाना। ठीक है, तो ये बहुत ही मोस्ट जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं और बार बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और आप लोग अभी मैकेनिक्स और फिजिक्स के पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर ज़रूर जाकर देखें। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।